क्या समझ रहे हो कि सिम बंद करके तो तुम हमसे बच जाओगे? आपके हाथ से गेम तब निकल जाती है। फ्रॉड लोन ऐप का तरीका वारदात क्या है, कहां छुपकर ये लोग फ्रॉड करते हैं, मोबाइल में कौन सी सेटिंग करने से आप इनके झांसे से बच सकते हैं, जानते हैं साइबर एक्सपर्ट सऊद अफजल से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। फ्रॉड लोन एप्स इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला बन रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये बात तो सालों पुरानी है, लेकिन आज ये हाइप इसलिए पकड़ गया है क्योंकि एक शख्स इस लोन एप्स, ये फ्रॉड लोन एप्स की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठा है। और अनफॉर्चुनेटली इसी के बाद ही हुकूमती इदारे भी सामने आए, हरकत में आए, दफातर बंद हो रहे हैं, लोगों को पकड़ा जा रहा है। लेकिन इससे पहले हज़ारों लाखों की तादाद में लोग कंप्लेन कर चुके हैं कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, लेकिन किसी ने कान नहीं धरा। इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये फ्रॉड लोन जो है काम किस तरह से करती हैं, किस तरह से आपका डाटा चुराती हैं, इन्हें डाटा कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, ये कहाँ बैठ के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, और आप इन उधार ऐप्स या फ्रॉड ऐप से किस तरह से अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, मोबाइल में ऐसी कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे आप इनसे बच सकते हैं। ये सारी बातें करने के लिए IT एक्सपर्ट, साइबर एक्सपर्ट है, सहाफ़त से भी इनका बैकग्राउंड है, सऊद अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नौजवान हैं और नौजवानों के मसाइल जो हैं वो भी सारे जाहिर है वो समझते हैं, तो इनसे बात करते हैं। सऊद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे पे आते हैं ना कि ये जो उधार लोन ऐप, या जिन्हें उसे हम फ्रॉड लोन ऐप्स भी कह सकते हैं, अब तो साबित हो गया, ये काम कैसे करती हैं, ये किस तरह से डाटा लेती हैं, कहाँ बैठे होते हैं, क्या करते हैं ये? दानिश भाई, एक्चुअली होता ये है कि ये फ्रॉड लोन ऐप्स जो हैं ये बहुत सारी जो है वो लीगली काम कर रही हैं। एज अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट वो अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं SCCP और स्टेट बैंक में कि हम जो है माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे। 15-20 हज़ार रुपए के करीब जो है वो कर्जे देते हैं। यानी कि ऐसी ऐप्स पाई गई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, इसका मतलब वो लीगल हैं, लेकिन काम जो है उसके बैकएंड पे हो रहा है वो इलीगल हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये वारदात का तरीका जो है ना, बिल्कुल पीछे इनके एक मॉडल है, और ये जितनी फ्रॉडलेंट ऐप्स हैं इनका सेम मॉडल है, सेम तरीके से ये काम करती हैं। पहले तो आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर कम पढ़े लिखे और कम इल्म रखने वाले IT के हवाले से जो लोग होते हैं वो इन नौसरबाजों का बहुत ही आसान टारगेट होते हैं कि ये इनको फंसा लें। तो माइंड गेम की जाती है दुनिया भर में, जहाँ भी फ्रॉड किया जाता है वो आपके लालच, डर या फिर आपकी कम इल्मी को इस्तेमाल करते हुए, और मजबूरी भी इसमें हम शुमार कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो 10-15 हज़ार लोन लेने वाला मजबूर ही हुआ ना। बिल्कुल जी, ये जो लालच है उसकी डायमेंशन मजबूरी की तरफ भी निकलती हैं और दूसरी तरफ भी निकलती हैं। अब होता क्या है कि ये किस तरह से जाल में फंसाया जाता है। हनी ट्रैप का आपने लफ्ज़ सुना होगा। ये आमतौर पे जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं दूसरे ममालिक के लोगों को जो है उनकी लेने के लिए इंफॉर्मेशन, तो वो ये यूज़ करती थी। या कच्चे के इलाके में सस्ते ट्रैकर और ट्रैक्टर और इस तरह की चीज़ें हनी ट्रैप का बड़ा वो आया था। वो देते हैं ना इश्तहार के बहुत कम पैसों में वो जो है वो उनकी आ जाती है, कार की है या ट्रैक्टर की, यहाँ पे सादा लोग वहाँ पे जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, फिर तावान लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही ये करते हैं। आपको बहुत ही अट्रैक्टिव 30 या 35 सेकंड की ऐड दिखाई जाती है तब जब आप उसके रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं यूट्यूब पे या फिर गूगल के ऊपर, कि आप ये जो है आप परेशान हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, डॉलर के जो है हाइक की वजह से, प्राइसेस की हाइक की वजह से, पेट्रोलियम प्राइस की वजह से, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, जब लोग ऐड देखते हैं ना, हर बंदा परेशान है जो कि वर्किंग कम्युनिटी से है या मजदूर है या लेबर है, तो ज़्यादातर फंसते भी वही हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, होता ये है कि इनको ऐड दिखाई जाती है, तो ऐड जो है उस पर जब क्लिक करते हैं तो वो उस पेज पे ले जाती है जो कि उनको वो डाउनलोड करवा देती है ऐप को। अब उनका माइंड मेकअप क्या किया जाता है 30 सेकंड में कि एक क्लिक के ऊपर आपको कर्जा मिल जाएगा, आपने सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी तस्वीर अपलोड करनी है और ठक आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप अपना इजी पैसा अकाउंट या फिर किसी वॉलेट का अकाउंट देंगे, वहां से आप पैसे निकलवा। ये शनाख्ती कार्ड अपलोड करना ये भी हनी ट्रैप का हिस्सा है, क्योंकि अगर इमेज आप अपलोड करेंगे तो आपको उससे पहले परमिशन देनी पड़ेगी उस ऐप को कि वो आपकी गैलरी को जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। ये फ्रॉड करने का उनका पहला स्टेप है। जब आप ऐप इंस्टॉल कर ली और आपने परमिशन उसको दे दी अपने कॉन्टैक्ट्स तक और अपने स्टोरेज तक, तो उनका पहला जो माइलस्टोन है ना वो अबूर हो जाता है। अच्छा, अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है
कि ये काम तो सारा लीगल तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह से आपने शुरू में बताया कि ये रजिस्टर्ड भी होती हैं माइक्रो फाइनेंसिंग के तहत। अब वो लीगल इस तरह से कि जब उन्होंने कहा कि आप अलाउ करते हैं इस ऐप को कि ये आपकी गैलरी को, आपके कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं और आप यस कर देते हैं कि हाँ मैं अलाउ करता हूँ बगैर पढ़े। एक आम फहम में तो पता ही नहीं होता ना लोगों को कि ये क्या मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो परमिशन ले रहे हैं वो भी लीगल हो गया, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकता, ऐसे ही है। और ये चैलेंज के साथ आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि इन्होंने एक जो है ना वे आउट रखा हुआ है कि हम बच जाएं। अभी ऐसा वाकया ना होता, मेन स्ट्रीम मीडिया पे ना आता, सोशल मीडिया पे वायरल ना होती, मैं और आप डिस्कस ना करते, तो ये ऐसे ही लगे रहते। अभी देखिए अभी अदारे जो हरकत में आए हैं उस बंदे की खुदकुशी के बाद आए हैं जो कि इनके हरासमेंट का शिकार था। अब ये तो हर बंदे को कर रहे थे, लेकिन उसको जान देनी पड़ी है इदारों को जगाने के लिए। ये बड़ा जुमला बोला है कि एक शख्स को जान देनी पड़ी है इदारों को जगाने के लिए। उस सिस्टम को झंझोड़ दिया है ना कि हमारा सिस्टम तब भी हरकत में आता है जब कोई सानिया हो ना जाए। हम वेट करते हैं कि कुछ होगा मिसहैप तो फिर हम जनाब ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, अब जैसे डंकी वाला मामला बड़े अरसे से चल रहा है, कब से सुन रहे हैं, अब कश्ती डूबी है तो अब वहाँ पर लोग अब सर देखें ना, FIA कोई आपने ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम दिया हुआ है, FIA साइबर क्राइम देख रहा है, आपने विंग्स बनाए हुए हैं, इसका अलग अदारा मेरे ख्याल से होना चाहिए साइबर क्राइम का, क्योंकि तकरीबन 12 करोड़ के करीब मोबाइल सार्फिन है पाकिस्तान में, ठीक है। 8 करोड़ से ज़ायद जो है वो इंटरनेट सार्फिन है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इतने सारे जब लोग हैं उनको आपने कंट्रोल करना है ना। अब जब भी कहीं बड़ी शाहराह पर ट्रैफिक बढ़ती है तो एक मैं आम आदमी के लिए मिसाल दूंगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उतने ही ट्रैफिक वार्डन्स आप खड़े करते हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर रहे। जहाँ पे रश होता है वहाँ पे आप वैसे ही इंतजाम करते हैं। तो साइबर स्पेस के ऊपर आप इस कौम को सिक्योरिटी देने के लिए कोई भी अदारा जो है वो मुतहर्रिक नहीं किया जा सका कि आप रेगुलेट करें साइबर को, साइबर स्पेस को। एक अलग से इदारा होना चाहिए, जाहिर है जितना एक्सपेंड हो रहा है IT का इदारा। अच्छा दानिश भाई, आपने जो क्वेश्चन किया है मेरे साथ कि ये जो ऐप हैं वो आपने दे दी परमिशंस, हाँ। तो अच्छा ये ऐप्स मैंने चेक की कि ये क्या क्या मांगती हैं। ये ऐप्स आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपके जो है वो कैमरा, आपकी लोकेशन, आपका SMS पढ़ भी सकती है, कर भी सकती है। अच्छा, इसके साथ आपकी स्टोरेज। अब जब आप स्टोरेज तक परमिशन देते हैं, लोकेशन तक देते हैं, SMS तक देते हैं या कॉन्टैक्ट्स देते हैं, तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स निकाल भी सकती है। ये एप्स SMS भी कर सकती हैं किसी को, कोई थ्रेटनिंग SMS, ब्लैकमेलिंग SMS। आपने जब परमिशन दे दी ना उसे, तो आपके हाथ से गेम तब निकल जाती है। फोन उनका हो गया सर, आपके हाथ से गेम निकल गई। आप जब इंटरनेट से कनेक्टेड है तो बैक एंड के ऊपर जब मर्जी आपकी गैलरी खोल के आपका जो भी इमेजेस हैं वो कॉपी करके अपने सर्वर के ऊपर रख सकते हैं। ये हम आमतौर पे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हुए ना, ये बड़ी अहम है हमारे सुनने वालों के लिए कि अभी आप अपने सेटिंग्स में जाएं मोबाइल की, वहाँ पे ऐप्स में जाएं और उनकी परमिशन चेक करें 1 बाय 1 कि अगर आपने लूडो खेलने के लिए ऐप एक इंस्टॉल की है गेम की, तो भाई वो आपका कैमरा क्यों मांग रही है, आपके स्टोरेज में परमिशन क्यों मांग रही है, आपकी लोकेशन उसने क्या कर। अच्छा, ये देखने वालों को ज़रा बताते हैं एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए, क्योंकि जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो किस तरह से किस जगह पर जाके वो चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐप्स हैं और वो क्या क्या चीज़ें हमारी देख रही है। अच्छा, आप iOS के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर जो है आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो आपकी सेटिंग्स के एंड के ऊपर ना आपकी ऐप्स की लिस्ट आ जाती है मेन स्क्रीन के ऊपर ही। वहाँ पे आप 1 बाय 1 ऐप्स को खोल के उसका देख सकते हैं कि क्या क्या परमिशंस आपने ग्रांटेड उनको परमिशंस दी हुई हैं, ठीक है जी। अब उसमें जो आपके गैर ज़रूरी परमिशंस हैं उनको आप ऑफ कर दें। अगर आपके लिए ऐप ज़रूरी है ना, आप ऐप अनइंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप कम से कम उनकी वो परमिशंस ऑफ कर दें जो कि गैर ज़रूरी है। अब आते हैं हम एंड्रॉयड की तरफ। एक और चीज़ भी है, iOS में तो अलाउ वंस का भी ऑप्शन होता है। हाँ जी, कि सिर्फ एक ही दफ़ा अलाउ करना है। अभी ये जो मैं तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ इसे अलाउ कर दो कि ये तस्वीर गैलरी स्टोरेज से इनके सर्वर तक चली जाए और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाए। अच्छा, अलाउ वंस का भी ऑप्शन होता है। साथ में जब आप स्टोरेज पे देते हैं ना, तो वो ये भी होता है कि आपने स्पेसिफिक फ़ोटो तक या स्पेसिफिक वीडियो तक आपने एक्सेस देनी है या फिर आपने तमाम जो है वो गैलरी उस तक देनी है। तो आम तौर पे जब आप जल्दी जल्दी पैसे की तरफ आपका, क्योंकि माइंड तो पैसे लेने की तरफ होता है ना, लोन आपने लेना होता है, तो आप ये सोचते ही नहीं है कि यार ये क्यों परमिशन मांग रहा है। आपका होता है कि जल्दी जल्दी इसको लोन करें और बदले पैसे लें। कैसे बचे? आम बंदे को तो ये सेटिंग्स का भी नहीं पता, आम शख्स तो ये भी नहीं जानता कि कौन कौन सी परमिशन ली है। सर, आम बंदा सबसे पहले तो ये समझे कि आपका जो फ़ोन है ना, दिस इज़ योर प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपकी पर्सनल तस्वीर हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनको वो मिसयूज़ करके
उस बंदे को उन्होंने मौत के घाट में उतारा है जो, वो हरासमेंट यहाँ तक पहुँच गई कि उन्होंने इतना बुली किया उसके घर की ख़वातीन को कॉल्स करके। और मैं भी आपको ऐसे अपने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, आपके भी इर्द गिर्द लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपके पास अप्रोच करके बताया होगा कि दानिश भाई मैं फंस गया हूँ। लोगों ने 10-10 हज़ार लोन लिए और 1-1 लाख 2-2 लाख वापस कर दिए। एक साल पहले एक रिक्शे वाला में मिला था, उसकी उर्दू पॉइंट पे स्टोरी भी आप जाके सर्च करके देख सकते हैं। उसमें भी बेचारे के साथ एक रिक्शा ड्राइवर गरीब बेचारा, उसके साथ ही उसने 5-10 हज़ार का लोन ले लिया और उसके बाद वो रो रहा था लिटरली कि मेरे घर वालों की तस्वीरें ये लीक करके और ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि उन्होंने एक्सेस ले ली। और उसके बाद मुख्तलिफ लोग, एक तरीके का वारदात ये भी होता है कि मुख्तलिफ लोग बार बार पैसे लेते हैं और फिर वो कहता है अगला कि नहीं पिछले किसी और ने, हमें उसे जानते नहीं, डिसऑन कर देते हैं। एग्जैक्टली मेरे एक एम्प्लॉय के साथ सेम वाकया हुआ जो आपने बताया है। और आप जैसे रिक्शा वाला बताया, रिक्शे वाला, ऑफिस बॉयज, कैमरामैन, यानी कि जो आपका स्टाफ होता है ना कम पढ़ा लिखा आप कह लें, उनको ये ज्यादा टारगेट करते हैं, वो जल्दी ट्रैप में आ जाता है। बंदा समझता है कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, अगर मैंने कोई इसको शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड कर दी है या अपनी फ़ोटो अपलोड कर दी है ना, उस वक्त बंदे को ये ज़हन में नहीं होता कि ये बाद में कैसे मिसयूज़ होगा। उसने भाई ऐप से 8,000 रुपये कर्जा लिया, मेरा जो एम्प्लॉय था उसने 8,000 रुपये कर्जा लेके उसने 1 महीने के बाद उनको वापस कर दिया सूद के साथ, वो 15,000 बना। जिसने वापस करने के लिए उससे कांटेक्ट किया, उसने अपना इजी पैसा का नंबर दिया, उसने कहा जी इस पे आप अपना लोन का जो है ना वो पे कर दें। उसने पे कर दिया, उसका नंबर बंद हो गया, इजी पैसा बंद हो गया। अगले दिन उसको एक और नंबर से कॉल आ गई, उसने कहा जी आपने लोन नहीं दिया, अब आपका लोन जो है ना 20,000 हो गया। अब यहाँ पे उनका स्टेप 2 शुरू होता है कि वो पैसे लेके जल्दी से नंबर बंद करके नया बंदा आ जाता है। वो कहता है हमारा तो वो बंदा ही नहीं था जिसको तुमने पैसे वापस किए हैं, जैसे अपने रिक्शे वाले की बात सुनाई, अब हमें दो पैसे। अब क्या हुआ, बंदा कहता है यार मैंने तो पैसे दे दिए थे। अभी ये जो पिंडी वाला बंदा मरा है बेचारा, ये बंदा 2 लाख से ज्यादा पैसे उनको वापस कर चुका था, अभी भी जान नहीं छोड़ी। ऐसे ही मेरा कैमरामैन के साथ हुआ, उसने नई सिम निकलवाई, पुरानी सिम बंद करके नई पे फोन आ गया। नई पे कैसे फोन आ गया? क्या ये मिली भगत है दीगर कंपनी या टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के साथ इन फ्रॉड करने वालों की? उनके पास देखें कि रैकेट इनका इतना वसी नेटवर्क है कि उसने सिम नहीं निकलवाई। अब वो डाटा तो उसके मोबाइल से नहीं ना लिया, वो डाटा तो सिर्फ फ्रेंचाइज कंपनी के पास है, जो टेलकोज है उनके पास है। इसका मतलब है इनके साथ वहाँ के लोग भी इन्वॉल्व हैं फ्रेंचाइज। CNIC का अगेंस्ट, CNIC तो उसने अपलोड कर दिया था, उसके अगेंस्ट उन्होंने फौरी तौर पे नया नंबर निकाला और उसे कहा कि तुम क्या समझ रहे हो कि सिम बंद करके तो तुम हमसे बच जाओगे। अच्छा। अब और हम फिर उसके घर में फ़ोन करके उसकी बीवी उसकी बहनों को गालियाँ दी उन्होंने, और वो भी यहाँ तक पहुँच गया था। अगर मैं उसको पैम्पर ना करता, उसको ना समझाता कि भाई क्या तुम्हें परेशानी है, क्योंकि हम समझते नहीं है ना कि ये बंदा परेशान है, तो उसको परेशानी मैंने पूछी। वो कहता है यार ये मैं ऐसे 1.5 लाख रुपया वापस कर चुका हूँ, अभी तक मेरी जान नहीं छूट रही। तो उसको मैंने कहा कि अब तुमने किसी को नहीं देना, जब कोई आएगा ना इधर तुम्हें पूछने तो उसको फिर देख लेंगे। खैर वो फिर कर करके हट गए। एक लेवल तक की वो देखते हैं ना, वो देखते हैं कि यार हमने इसे 1.5 लाख तो ले लिया है, अब हम शर्म करें। अब शर्म करने की जो बात है कि दानिश भाई सबसे पहले तो वो एक आम आदमी को निशाना बनाया कि उसकी ऐप से वो निकाल लिए कॉन्टैक्ट्स भी और स्टोरेज भी। अब ये डाटा ब्रीच जो है ना, ये FIA के जुरिडिक्शन में आता है कि डाटा ब्रीच हुई है। अब मेरा जो एम्प्लॉई था वो गया पुलिस के पास, उसने कहा यार ये मेरी एप्लीकेशन लो, मुझे तंग किया जा रहा है, मेरे घर में हरासा किया जा रहा है, मैंने लोन लिया था 8,000, मैं 1.5 लाख वापस कर चुका हूँ। उन्होंने कहा ये तो केस जो है ना वो FIA साइबर क्राइम का है, हमारा केस नहीं है, आप उसके पास जाएं। अब वो टोबा टेक सिंह का वो रहने वाला था, टोबा टेक सिंह में FIA ही नहीं है, तो वो फैसलाबाद जाना पड़ता था। वो फैसलाबाद गया, उनको उसने कहा कि सर ये मेरा एप्लीकेशन है, आपकी मेहरबानी है ये मेरी एप्लीकेशन लेने। उन्होंने कहा ओहो ये तो तुम्हारा लोन का मामला है, ये तो आप बैंकिंग कोर्ट में जाएं, ये FIA तो काम तब करती है जब आपके पास साथ साइबर क्राइम हुआ, ये तो आपका लोन का मामला है। अच्छा। तो लोन वालों ने आपसे जब पैसे वापस मांग रहे हैं तो आप हमारे पास ना आए। अब मुझे ये बताएं, इदारे भी शटर कॉक की तरह उसे आगे घुमाते रहते हैं, जैसे पुराने जमाने में नहीं होता था ये तुम्हारे थाने की हदूद नहीं है, अब हमारे इदारों के दरमियान मेरा नहीं है, वो दूसरा इदारा कहता है ये मेरा नहीं है, अब वो बेचारा वापस लेके चला गया एप्लीकेशन। अब ये देखें कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनको समझ ही नहीं आता कि हमने पुलिस के पास जाना है, FIA के पास जाना है। जिम्मेदारी बनती किसकी है जब किसी के साथ ऐप के जरिए, लोन ऐप के जरिए फ्रॉड होता है? सर देखें आपका डाटा कहाँ से ब्रीच होना शुरू हुआ है, ऑनलाइन ब्रीच हुआ है डाटा।
पाकिस्तान के अंदर ये कानून ही मौजूद नहीं है कि ऐप बनाने वाली कंपनी ने जो यूज़र डाटा है उसको प्रोटेक्शन भी देनी है कि नहीं। यूरोप में ये कानून मौजूद है, पाकिस्तान में ये पीका एक्ट जो है अपने लिए सियासतदानों ने और अदारों ने मिलकर सारा कुछ बना लिया है, जो एक आम आदमी के लिए तो कानून साजी नहीं की गई। अच्छा, यानी कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो या प्राइवेसी ब्रीच ना हो। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक से भी हुआ था, केस बना था, जो फर्स्ट वर्ड है वहां पर भी इस तरह के मामला तो हुए। सर एक वो डाटा तो बुला लिया था अगले दिन, फिर अगले दिन मार्क ज़करबर्ग को बुला के उन्होंने कहा कि आप ये बताएं, और एडमिट किया था मार्क ज़करबर्ग ने। उसने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि आप ये डाटा जो है वो आप अपने पास रखते हैं। उसने कहा जी नहीं ये ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, आप सबसे पहले ये बताएं कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और मैंने इसको नहीं बताया फेसबुक को कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, क्या आपको पता है? उसने कहा यस मुझे पता है। तो चीज़ ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ तो उनको अपने लेवल में रखते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई रेगुलेटरी नहीं सर हमारा, आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कि एज आ IT प्रोफेशनल मुझे ये ऐप बना के दें, मैं आपको ऐप बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन टैक्सी की ऐप है पाकिस्तान में, कितने लोग हैं जो रोज़ाना ऑनलाइन जो है वो राइड हायरिंग ये भी डाटा लेते हैं ऑनलाइन टैक्सी। अब मैं वही बताने लगूँ, पाकिस्तान में जितनी जो है वो टैक्सी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं वो किसी कानून के अंदर इस चीज़ में नहीं आती कि आपके पास अगर ड्राइवर्स का डाटा है या फिर आपके पास पैसेंजर्स का डाटा है, ना आप उसे बेच सकते हैं, ना आप उसको किसी किस्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहीं भी यूज़ करते हैं। कानून ही मौजूद नहीं है प्राइवेसी को लेकर, कोई कानून नहीं है। ये आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये अपील करता हूँ अदारों से कि भाई बड़ी अजीब बात हो गई, एक ऐप बनाने वाली जो कंपनी है उसको बाउंड तो करें कि आपने जो आपके पास KYC आई है, नो योर कस्टमर्स का जो डाटा आया है आपके पास, कि उसका CNIC और उसकी लोकेशन की जो इनके पास ट्रैकिंग होती है, देखें जो कि मुख्तलिफ ऐप्स हैं। मतलब कोई भी ऐप डेवलपर किसी की लोकेशन, किसी का डाटा किसी को बेच सकता है, कोई कानून नहीं है। इन लोगों को सब पकड़ा क्यों नहीं जाता? अब जाहिर है आजकल तो जियो फेंसिंग के जरिए आप बड़े आसानी से किसी की लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं, पता चल जाता है ये मोबाइल नंबर। सरेआम फ़ोन पर एक शख्स धमकी दे रहा है और आप उसका नंबर भी ट्रेस नहीं कर सकते कि वो किस जगह बैठ के किसके नाम की सिम है, तो ये ट्रैक करना इनको आसान है? सारा कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। जब आप मुझे ये बताएं कि अब जब मीडिया पे शोर बचा है, अदारे हरकत में आए हैं कि नहीं आए? यानी कि दफ्तर मिले हैं उनके, बंद किए हैं, एफेड में दफ्तर बंद हुआ इस्लामाबाद में, तो और बड़ी जगहों पर। इसका मतलब उनको पता था कहाँ कहाँ हो रहा है, उनके पास डाटा था, दफ्तर कहाँ पे है, कहाँ से काम हो रहा है। यानी कि छुप के नहीं बैठते, ये इजीली बैठे हुए। सर जी हम जो है ना ये अपने 10 रुपए की रिश्वत के लिए अगले बंदे की पूरी जान का रिस्क दे देते हैं। अच्छा। कि जान से खेल लो, इसका मतलब रिश्वत चल रही है यहाँ पर। हम जो है बहसीयत कौम जो है ना वो तलाश में होते हैं किसी सानहे के, फिर जो है वो जोड़ते हैं। जैज़ कैश या किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी के तहत उसने ट्रांजैक्शन की है, उसके ज़रिए उस तक पहुंचा नहीं जा सकता जो फ्रॉड कर रहा है। सर देखें, सबसे पहले ये जो कहा जाता है ना कि जी वो जैज़ कैश भी किसी जो है खतून या अनपढ़ आदमी के नाम से रजिस्टर्ड था और वो ले गया। आपने देखा होगा कि फिर अनपढ़ लोगों से जो है वो अंगूठा लगा के, या सूट बेच रहे होते हैं ना, पिकअप्स आप देखते हैं कि सड़कों पे फिर रही होती हैं, वो कहते हैं जी सूट ले रहे हैं या फिर डिनर सेट दे रहे हैं, सिम निकलवा रहे हैं, सिम बंद कर लें, तो एक्चुअली वो आपका फिंगरप्रिंट जो होता है वो चोरी कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका वो अंगूठा 2 दफ़ा लगा के सिम एक्टिव कर लेते हैं, उसको बुजुर्ग को या खतून को, जो भी जो सादा लो आदमी है, उसको कहते हैं जी आपका एरर आ गया है, निकली नहीं है, हालांकि वो एक्टिव हो जाती है। अच्छा, हम फ़र्ज़ करें हमने ये देख लिया कि जनाब ये जो है वो जैज़ कैश पे उसने जाली बनाया हुआ था, जायज़ी पैसा पे कहीं से पैसे ट्रांजैक्शन हुई है, कहाँ से वो पैसे कैश आउट हुए हैं, जहाँ से पैसे कैश आउट हुए हैं आप उसको ट्रैक कर सकते हैं बड़े आसानी से। आप पाकिस्तान के माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त लोग बैठे हैं अदारों में, अगर वो काम करने पे आते हैं ना, तो वो आपको पता है जब वज़ीर आज़म या कोई बड़ा बंदा नोटिस लेता है विद इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स पता चल जाता है कि यानी कि इतना बड़ा मसला नहीं है लोगों को पकड़ना, कोई ट्रेस भी करना। मसला नहीं है सर। अच्छा। सिर्फ विलिंगनेस होनी चाहिए। देयर इज अ वे। चले, बहुत शुक्रिया। सऊद अफजल हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पाल।